इम्पोर्टेंट अपडेट 2026। आज मैं आपको बेरोजगारी भत्ता जो हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसको हम सक्षम युवा योजना के तहत कहते हैं, जिसमें हमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ेगा। जिस भी आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बिलोंग करते हैं, आप जींद से बिलोंग करते हैं, जींद भरना पड़ेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा की स्टेट की किसी भी सिटी से आप जो बिलोंग करते हैं, उसके लिए आपको ये बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरना पड़ेगा। अब सबसे पहले आयु सीमा रहेगी इसके अंदर 18 साल से 35 साल। दूसरा, इसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं, इनकम इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, +2 है तो 900 रुपये मिलेंगे आपको। ग्रेजुएशन है तो 1500, और मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे। ये इसकी एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको बताई है। हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, अभी हम सक्षम का फॉर्म नहीं भर रहे। पहले हमें हरियाणा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे अपनी एक फाइल डिपॉजिट करानी पड़ती है। उसके बाद एक प्रिंट निकलता है। प्रिंट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और प्लस आपका जो प्रिंट निकलेगा वो आपको प्रोफाइल के साथ आपके जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसमें शो होगा, उसके तहत आपको ये जमा करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आपका जमा होने के बाद फिर वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद हम सेकंड पड़ाव है जो सक्षम योजना, वो योजना भरते भरते समय मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन बताऊंगा कैसे क्या भरते हैं, किस लिए भरते हैं और क्या जरूरत होती है। अगर किसी कारणवश आप कोई गलती भी करते हैं तो आप उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको उसमें 1 या 2 अपील मिलती है, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको हर ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहाँ पे क्या भरना चाहिए, क्या नहीं भरना चाहिए, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा, कहाँ पर डीएमसी का सीरियल नंबर होता है, डेट ऑफ इशू कहाँ भरते हैं, आपका एज, फादर नेम, मदर नेम, ये आपके फैमिली आईडी प्लस आपके 10वीं डीएमसी के साथ, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डीएमसी के साथ मैच होने चाहिए। अगर ये मिसमैच होंगे तब भी आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सक्षम युवा की फाइल रिजेक्ट लग सकती है। रिजेक्ट लगने के मेन कारण, आपका नाम राजीव शर्मा है, अब डीएमसी में नाम है RAJIV, और आपके बैंक खाते में आ गया उसका RAJEEP शर्मा, तो आपका वो KYC भी नहीं होगा और फॉर्म आपका रिजेक्ट ले जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करते हैं मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। उसके लिए आपको यहीं दिख रहा है आपको अकाउंट, साइन इन। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के रखी है मैंने, वो मैं आपको अटैच करके फिर आपको फुल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। तो करते हैं स्टार्ट। एक्स पोर्टल पे अप्लाई होता है। इसके लिए आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर करना चाहते हैं न्यू, तो क्लिक कीजिए, वहाँ ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपका फैमिली आईडी ऑप्शन आ जाएगा। फैमिली आईडी ऑप्शन आने के बाद आपको अपनी जिस पर्सन का आपको अप्लाई करना है उसकी फैमिली आईडी डिटेल आ जाएगी। उस डिटेल से आप अपना उसको फैच कर सकते हैं। फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद आपका पासवर्ड डालना, फिर इसको दोबारा रीलॉगिन करना। रीलॉगिन करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आएगा। उसमें भी सेम ऑप्शन है, आप अपनी फैमिली आईडी ओटीपी लेकर वेरीफाई करेंगे। एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद उसकी विंडो एक्सेस हो जाएगी पूरी, उसमें उसका नाम, नूम, फादर नेम, सब कुछ डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे वो एक्सपीरियंस सर्विस मैंने तो नो कर देना है, जॉब चाहिए आपको तो यस कर देना, बाकी सब ऑप्शन हो रहेंगे। प्रोफाइल को सेव कर देना। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना। अपलोड फ़ोटो में जाके आप अपना फ़ोटो लेना, अपलोड कर देना, ये आपको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद इसमें कास्ट कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी SC BC जो भी है उसके अंदर अपनी डिटेल करके फिल कर देना आप, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे करने के बाद एड्रेस जो आपकी फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक वही आएगा आपका, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना, नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। अगर अपडेट करना अपडेट कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, BA, जो भी अपनी डिटेल सारी जो एग्जैक्ट हो वही फिल करना, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ओके, उसके बाद कंप्लीट देखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी अगर कोई स्किल है तो स्किल ऐड कर देना, अलग से ITI UTI अगर रखी है तो एक्सपीरियंस कहीं भी काम का रखा हुआ ऐड कर देना। अब उसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट अपलोड होगा ऑनलाइन जो भी होता है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। जॉब रोल, जैसे भी आप रोल जॉब करना चाहते हैं,
मैंने इसमें 3 सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों टाइप कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद ऐड लैंग्वेज। ऐड लैंग्वेज के अंदर अपनी जो भी लैंग्वेज आप रीड राइट वो करके ओके कर देना। उसके बाद फिर व्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, आराम से चेक करना, कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होने से क्या है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट डिटेल दिखाएगी जो हमने फॉर्म फिल किया, वो आप चेक करना चाहो आराम से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका डिटेल आ गई पूरी कंप्लीट। आपका एक्सचेंज का वो आ जाएगा एड्रेस। एक्सचेंज पे क्लिक करोगे आप, जहाँ पे आपकी जींद की एक्सचेंज है तो जींद की एक्सचेंज पे क्लिक करना है आपको। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सबमिट फॉर अप्रूवल अभी नहीं होगा, ना ही डाउनलोड होगी। आपको टिक मार्क चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट फॉर अप्रूव्ड करना। अप्रूव्ड के बाद ये डिटेल आपकी जो मांगी है वो आपको वहाँ पे सबमिट करानी है। जब आप इसकी वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, यस करके आप कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। आपकी एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ का प्रिंट निकालना है और जो डॉक्यूमेंट है वो साथ आपको इस डिपार्टमेंट में जमा कराने हैं। जमा कराने के बाद आपके बाद उसके बाद एक सक्षम का फॉर्म भरा जाएगा, उसकी अगली वीडियो में बना दूंगा।